हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब इस अध्याय के अंत में आकर किस प्रकार से इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जब समस्या इंद्रियों में आए तो उसका नियंत्रण मन के द्वारा होगा। जब समस्या मन में आएगी तो नियंत्रण बुद्धि के द्वारा होगा। और जब समस्या बुद्धि में आएगी तो अब उसका नियंत्रण आत्मा के द्वारा होगा। तो आत्मा के द्वारा होगा का अर्थ है, जैसा कि पहले भी भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में इस बात को स्थापित किया कि परम दृष्टवा निवर्तते। जब हम परम रसास्वादन को करेंगे तो फिर संसार का जो रसास्वादन है, सुख जो है, वो हमें छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो एक ही तरीका है काम को नियंत्रित करने का, और वो है आत्मा के स्तर पर जाकर। तो जब हम आत्मा के स्तर का जीवन जीते हैं, जब तक हमारी ये चेतना इस देह से प्रभावित और इस देह से सुख ढूंढने में लगी रहती है और हमारा विचार इस देह के स्तर पर ही रहता है, तो प्राय जैसा कि हमने पहले सीखा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों ही काम के निवास स्थान हैं। तो अगर हम अपनी पहचान अब इस मन से करेंगे तो अब मन में काम भरा है, तो फिर अब अपनी पहचान काम से करेंगे और बिना काम के हम जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पे जीवन जिएंगे तो अब आत्मा की आवश्यकता काम नहीं है। उसको जब सुख ऊंचे स्रोत से मिलेगा, जैसे भगवान की भक्ति को करने से, तो अब वो इस काम के रोग से मुक्ति पा सकती है। तो इसीलिए भगवान जो हैं इस श्रृंखला को कि कर्मेंद्रियों से बढ़कर मन, मन से ऊंची बुद्धि, बुद्धि से ऊंचा आत्मा की जब चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान समझा रहे हैं कि किसको किससे नियंत्रण किया जा सकता है, कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। और जब आप जिसके लिए जीवन जिएंगे वो आपके लिए प्रभावशाली हो जाएगा इस जीवन के अंदर। तो अगर हमने मन के धरातल पर जीवन जिया तो जो मन की मांगे हैं वो अधिक प्रभावशाली होंगी। इंद्रियों के लिए जीवन जिया तो इंद्रियां प्रभावशाली होंगी। और उसी तरह से अगर हमने बुद्धि के स्तर पर जाकर जीवन जिया या आत्मा के स्तर पर जाकर जीवन जिया तो अब वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसीलिए अब भगवान इस अध्याय के अंत में कैसे इस काम को नियंत्रित किया जा सकता है, इसको शक्तिशाली तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं।